बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत सफ़ान बिन अस्साल अल-मरादी रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मैं हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ जबकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तकिया पर टेक लगाए तशरीफ़ फरमा थे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मैं इल्म हासिल करने हाज़िर हुआ हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तालिब इल्म खुश आमदीद। तालिब इल्म की ऐसी शान है कि बेशक फरिश्ते उसको घेर लेते हैं और उस पर अपने परों से साया फुगन रहते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर सवार हो जाते हैं, हत्ता कि तलबे इल्म के साथ वो अपनी मोहब्बत में आसमाने दुनिया तक पहुंच जाते हैं। इस हदीस को इमाम तिबरानी ने मौजमुल कबीर में, नसाई ने सुनन कुबरा में, दारक़ुतनी ने सुनन में, बहकी ने सुनन कुबरा में, अल मक़दसी ने अहादीस अल मुख्तारा में, मंजरी ने तरग़ीब व तरहीब में, हैशमी ने मुजम ज़वाइद में लाया है। और हुज़ूर सैयदी शेखुल इस्लाम अद-दक्तूर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर अल-क़ादरी मदज़ल्लहु अलैहि ने इसे इल्म की फ़जीलत में लाया है और हदीस का नंबर है 37। यह हदीस तलब इल्म की फ़जीलत बयान कर रही है, इल्म और तालिब इल्म दोनों के स्टेटस बयान कर रही है। पहली चीज़ कि मस्जिद की तरफ जाना हुसूल इल्म के लिए। अब याद रखें कि अल्लाह की बंदगी है और इल्म उसका तरीका बताती है। इल्म जो है वो लोगों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की खैरात का हकदार बना देती है और नबियों का वारिस बना देती है। इमाम गज़ाली सूत बेचते थे, किसी को कहा गया कवारीरी, वो शीशे का बिजनेस करते थे, किसी को कहा गया कुदूरी, वो हंडिया बेचते थे, किसी को कहा गया बक्काली, वो सब्जियां बेचते थे। इन सारे आइम्मा ने अल्लाह के इल्म को जो है प्रोफेशन नहीं बनाया, कभी भी पैसे कमाने का जरिया नहीं बनाया कभी भी। इल्म वो हासिल करते थे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मारफत के लिए और अपना बिजनेस करते थे ताकि अपना हलाल रिस्क जो है वो चलता रहे। दोनों चीज़ सेपरेट रखते थे। वो खुद भी इल्म के तालिब रहते और मराकिज़ इल्म जहाँ हो वो ढूंढा करते थे। तो लिहाजा सहाबी जो है वो मस्जिद में दाखिल हुए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पोजीशन भी बयान किया है इस हदीस में कि आप कौन से पोजीशन पर बैठे हुए थे। जो लोग ज़मीन पर सैर के लिए भी निकलते हैं तो नियत इल्म कर लिया करें। मज़ारों पर हुजूम क्यों है? और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह से है जो इल्म सीखा, अल्लमल कुरान अल्लमा मा लम तकूनु तालमून। ये जो सारे हैं मज़ारात वाले वो इल्म के बानी थे। सैयदना गौस आज़म से लेके गरीब नवाज सरकार से लेके महबूब इलाही से लेके उन्होंने एप्लीकेशन दी एडमिशन के लिए। इस हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मरहबा, तुम्हारे लिए तो बड़ी खुश आमदीद है, बड़ी खुशखबरी है। दूसरी चीज़ हदीस पाक में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तालिब इल्म को अप्रिशिएट करना, इनकरेज करना। फरिश्ते जो है तालिब इल्म की खुशनुदी के लिए वो अपने पर बिछा लेते हैं। फरिश्ते जो है रेड कारपेट बिछा देते हैं, वो उसके साथ रहते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसकी जो है बुरे ख्यालात से उसे बचाते हैं। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से रहनुमाई और कितना जो है गाइडेंस फराहम करते हैं, परों से साया फुगन करते हैं और फिर आसमां तक पहुंच जाते हैं।
आसमां के न्यूज़ चैनल पर खबरें आ रही होती हैं कि फलां शख्स इल्म में जो है वो कोशा है। और फिर याद रखें कि इल्म की कोई एज लिमिट नहीं है कि हाँ फलां एज तक जाके हमने नहीं इल्म हासिल कर सकते, ऐसा कभी नहीं। हमेशा किताबों से प्यार करें, उलमा की खिदमत में बैठें, उनकी बात सुनें, उनकी नसीहत सुनें और उस इल्म पर गौर व तफक्कुर करें। जहाँ से इल्म मिलता हो उस पर कशां लपके। और जितने सोर्सेज जो हैं इल्म हासिल करने के, उन सब को इस्तेमाल करना चाहिए। अब आप देख लें कि जहाँ जहाँ मिनहाजुल कुरान है, मिनहाजुल कुरान ने इस दौर में इल्म का एक ऐसा आलम बरदार किया है कि वो नागुज़ीर है। बस 2 दिन पहले एक दरसे हदीस की महफिल हुई जहाँ 25,000 उलमा ने सही बुखारी की आप सनद जो है वो हासिल किए। 25,000 शेखुल इस्लाम से बराह रास्त। क्या वो देवबंदी हजरात, क्या वो बरेलवी हजरात, सब शेखुल इस्लाम की खिदमत में बैठे और उनकी सोहबत में बैठे और सही बुखारी की सनद हासिल की। याद रखें, नायब रसूल ना सोना चांदी वाला होता है वारिस, वो तो इल्म ही आगे फैलाता है, क्योंकि इल्म रहनुमाई है, इल्म नूर है। इल्म जो है वो डार्कनेस से लाइट की तरफ लेके आता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इल्म का सच्चा तालिब रखे और इल्म का सच्चा खादिम रखे और इल्म के हुसूल के लिए ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजाहे सैयदुल मुरसलीन।